तो फ्रेंड ये हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक कॉलेज में लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, लेट अज्यूम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल आर x, y है। तो क्वेश्चन में देखिए दिया है जो लड़कों की संख्या का 15%, तो लड़कों की संख्या का हम ले लेंगे 15% ले लिए हैं लड़कों की संख्या का। यह कितने बराबर है? y के, लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। तो 15x/100 इक्वल टू आ जाएगा आपका y/3। तो यहाँ से x/y देखेंगे आप तो 100/45 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5 दूना और 5 9, ये आ गया आंसर आपका 20/9। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नहीं ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आप देखिए, पहले रीड कीजिए। उमेश और कपिल के ने क्रमशः 750 और 975 दान किए। उमेश और कपिल द्वारा दान की गई राशि का अनुपात, तो लिखेंगे आप रेशियो कितना है? 750 है और 975 है। 15×5 75 आ गया। 5 करना 5 9 5 बच्चे, फिर 5 से काटिए, 5 तियाँ और फिर कितना है? 5 9 45। अब देखिए 3 दाएँ 30 और 13 तियाँ 39। तो ये आ गया आपका 10:13। तो आप ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 पे हम देखते हैं क्या क्या दिया है और क्या क्या फाइंड करना है। दिया है 742 को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी राशि आएगी। तो मान लीजिए 5:9 है, तो हम मान लेंगे पहली राशि 5x हो जाएगी और दूसरी राशि 9x जाएगी, और दोनों को सम कितना है? 742 है। तो 5x + 9x बराबर 742। तो 9 5 14x बराबर कितना हो जाएगा? 742। तो x इक्वल टू 14 5 70 और 14 3 42, तो x इक्वल टू 53 आ गया। तब वो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 5 × 53, 9 × 53। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसे देखिए, 5 3 15, 5 5 25, 25 1 26 आ गया, और यह 5 9 3 27, 9 5 45, 2 47। देखिए कितना आ गया आपका। आप देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए अब हम इतने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम एक और 5th क्वेश्चन नंबर का सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहले उसमें क्या दिया है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुषों कर्मियों की संख्या 90 है, तो कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो उसमें रेशियो दिया महिला और पुरुष का। तो महिला और पुरुष का, तो महिला कितनी हो जाएंगी? महिला हम मान लेंगे 2x मान लिए, और पुरुष कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 3x। तो इसमें आप क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है फिर, कि पुरुष कर्मियों की संख्या कितनी है? 90 है। तो पुरुष कर्मियों में कितना निकाले थे? 3x निकाले थे। इसको 90 के बराबर कर देंगे, तो x बराबर हमारा आ गया 30 आ गया। अब हमें क्या पूछा? तो कंपनी में देखिए क्या पूछा है, कंपनी के कुल कर्मियों की संख्या। तो
कुल कर्मियों की संख्या आप निकालेंगे, लिखेंगे कुल कर्मियों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 2x तो महिला थी और 3x पुरुष थे, तो कितना हो गया 5x। x की वैल्यू कितनी है आप देखें 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 या 15। तो ऑप्शन हम देख रहे कौन सा है करेक्ट है, डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम अदर टाइप के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का योगफल 80 है, तो हम मान लेंगे लेट्स अज्यूम 2 नंबर्स आर ए कामा बी हैं। पहले देखिए पढ़िए आप, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 80 है, तो a प्लस बी बराबर 80 कर लेंगे। फिर क्या उनका अंतर कितना है 8 है, तो डिफरेंस a माइनस बी बराबर 8 कर लीजिए। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, प्लस प्लस प्लस, तो 2a इक्वल टू 88 आ गया है। तो यहाँ से a बराबर आप क्या 44 आ गया। तो जो हम मान लीजिए एक क्वेश्चन पहला था या दूसरा था, इक्वेशन 1 में a की वैल्यू हम पुट कर देंगे 44 प्लस b बराबर 80, तो b बराबर यहाँ से आफ्टर कैलकुलेटिंग 36 आ गया। तो हमें उनका क्या देखिए क्वेश्चन में क्या निकालना था, उनका रेशियो निकालना था, तो उनका रेशियो a/b हो जाएगा, या इक्वल टू होगा 44/36। तो आफ्टर कटिंग 4 से काटेंगे 11 आ गया, और 4 9 36, 11:9। तो हम देखें कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए हम 4-5 क्वेश्चन देख लिए हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को आप अच्छे से पहले रीड कीजिए। देखिए क्या बोला है, एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है। अब भरा हुआ मतलब उसमें पानी भी हो सकता है, या कोई मटेरियल हो, सैंड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए डीजल भी है, पेट्रोल, कुछ भी हो सकता है। तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो ये मान लीजिए मेरा बोतल है, इसका टोटल वैल्यू मान लीजिए डेप्थ नहीं, अगर इसका देखेंगे, अगर मान लीजिए हम इसे रेक्टेंगुलर मानते हैं, रेक्टेंगुलर मानते तो एरिया सेम होगा, अगर खाली डेप्थ इसका वेरी करेगा। मान लीजिए इसका डेप्थ कितना था x था, ये कितना भरा हुआ है 3:5 मान लीजिए भरा हुआ, उसने क्वेश्चन में बोला है। तब कितना खाली होगा 1 में से x हमसे घटा देंगे तो आप कितना जाएगा 2x2/5। तो आपको देखिए निकालना क्या है नंबर 1। तो क्या बोला है, बोतल के भरे हुए भाग और खाली भाग। तो बोतल का भरा हुआ भाग कितना है, देखिए आप 3x/5 है, खाली भाग कितना है 2x/5 है। 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। तो देख रहे हैं आप 3:2। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए आपने 5 या 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। रीड करने के बाद आपको देखिए कि क्या हमें क्या फाइंड करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। और आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना हो तो आप सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर ले लीजिए, हमारे साथ उसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में बॉक्स में। थैंक यू।